श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज के दिन 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी माँ कमला की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कमला या कमलात्मिक को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी का स्वरूप कमल या पद्म के समान है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। देवी को संपन्नता, सुख समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाला बताया गया है। देवी की आराधना करने वाले जातक का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर एवं सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी कमला ने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी है। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिला के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव की और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दें जहाँ पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी कमला की पूजा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी कमला धन और धान्य दोनों की देवी है। ग्रंथों में देवी कमला को लाल पोशाक धारण किए और भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। देवी कमला स्वर्ण वर्ण की है। धर्म ग्रंथों में देवी के चतुर्भुज स्वरूप को दर्शाया गया है। इनकी 2 भुजाओं में कमल पुष्प है और शेष 2 भुजाओं में से एक वरद और एक अन्य भुजा अभय मुद्रा में रहती है। उनकी समक्ष 4 गजराज है, जिन्हें समुद्र के बीच कमल पुष्प पर विराजमान देवी का अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों, माँ कमला के एकाक्षरी मंत्र श्रीम बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र के ऋषि भृगु है और निवृत्त छंद है। माँ लक्ष्मी से धन्य व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। श्रीम में स माँ लक्ष्मी के लिए, र धन और संपत्ति के लिए, ई महामाया और नाद जगत जननी के लिए प्रयुक्त हुआ है। वही हर मंत्र में बिंदु का प्रयोग दुखहर्ता अर्थात दुखों का हरण करने वाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, देवी कमला के 10 अक्षरी कमला मंत्र है ओम नमः कमल वासिन्नय स्वाहा। माता कमला का यह मंत्र काफी लोकप्रिय है। इसमें भी साधक माँ कमला से पापों का नाश करने, जीवन में समृद्धि लाने के लिए आंतरिक शक्ति को मजबूत करने की प्रार्थना करता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ कमला देवी की कथा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ कमला देवी या माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति, उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती है। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतों के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी या माँ कमला देवी प्रमुख थी। दोस्तों, एक समय ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और व्यक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का भी अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा,
वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों के प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि भृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी तथा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि भृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। दोस्तों, दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसे ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती आद्या के अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष का आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें।
बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती है। अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहन को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नारक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा कि ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त के भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे।
धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे वही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बिहार का जिला गोपालगंज, जो नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोपालगंज और सीवान राष्ट्रीय राजमार्ग 531 के किनारे थावे ब्लॉक है। यहाँ शक्तिपीठ माँ थावे वाली भवानी का मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठ है। इसमें से एक है माँ थावे वाली भवानी का मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर हम श्रवण करें माँ थावे वाली की कथा। इस शक्तिपीठ की कहानी यह है कि माँ दुर्गा भवानी अपने एक अनन्य भक्त के आग्रह पर असम के कामरूप कामाख्या से यहाँ पहुँची थी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध पीठ को सिंहासनी या रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर 3 तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। वही थावे के जंगल में माँ कामाख्या के साधक भक्त रहसु रहते थे। हुआ यूं कि राजा मनन सिंह के राज्य में अचानक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूखमरी के शिकार होकर मरने लगे। इस दौरान भक्त रहसु लोगों की जान बचाने के लिए माँ की आराधना से जंगल में बाघ को सांप से बांधकर कतरा यानी कि एक प्रकार की घास की दौनी कराने लगे। उसमें से चावल निकलने लगा। वहाँ के लोगों को जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और इसकी जानकारी राजा मनन सिंह को भी हो गई। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को उनके मंत्रियों ने खुद चलकर देखने को कहा। राजा उत्सुकता के साथ बाघ की दौड़नी को देखने के लिए माँ के भक्त रहसु के पास पहुँचे। वहाँ राजा यह दृश्य देख अचंभित हो उठे। भक्त रहसु को राजा ने पाखंडी और तंत्र से भ्रमित करने वाला समझा और पूछा कि तुम यह सब कैसे कर पा रहे हो। भक्त रहसु ने बताया कि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या वाले की कृपा है। तब राजा ने भक्त से अपनी माँ को यहाँ बुलाने के लिए कहा। इस पर रहसु ने राजा से कहा कि अगर माता यहाँ आई तो वह राज्य का नाश कर देंगी। लेकिन राजा नहीं माना और जिद पर अड़ गया। राजा ने भक्त रहसु को फांसी देने की धमकी दी। भक्त रहसु के प्राण संकट में आ गए। मजबूरी में उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया। तो भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता के काली घाट पहुँची। फिर पटना और सारण के आमिर से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। थावे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जब माँ घोड़ा घाट पहुँची तो रहसु ने राजा से फिर एक बार आग्रह किया कि अब भी वक्त है, आप मान जाइए। राजा अपने जिद पर अड़ा रहा। तब माँ ने भक्त रहसु के सिर को फाड़कर कंगन वाला दाहिना हाथ दिखाया। इतने में राजा की मौत हो गई। सभी इमारतें ढह गई और इसके बाद से ही चेरो वंश का पतन हो गया। दोस्तों, इस घटना के 150 वर्ष बाद हथुआ राज और बरहरिया के बीच लड़ाई हुई। थावे जंगल से हथुआ के राजा ने लड़ाई में घेराबंदी की। उसी दौरान हथुआ के तत्कालीन राजा को स्वप्न में माँ ने यहाँ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। उसके बाद उस स्थल को खोदा गया तो माँ काली का प्रतिमा मिली। दोस्तों, यहाँ पर माँ सिंह पर सवार होकर आई थी, इसीलिए यहाँ माँ की सिंहासन स्वरूप की पूजा होती है।